MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को भारतीय इकोनॉमी का स्पाइन कहा जाता है। गत वर्षों में भारत सरकार ने MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए हैं, आइए इस विषय पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं श्री पीयूष श्रीवास्तव, एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर MSME मंत्रालय। पीयूष जी नमस्कार। नमस्कार। पीयूष जी, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनो, और जॉब क्रिएशन में MSME सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो जो युवा कार्यक्रम देख रहा है, थोड़ा बताइए गत वर्षों में क्या ट्रेंड निकला है, कहां पर नए अवसर हैं? देखिए, MSME एज अ सेक्टर इतना वास्ट है कि इसमें सेक्टर को इंगित करना तो मतलब समुंदर में से बूंद गिनने जैसा होगा जी। आप अगर देखें तो इंडियन इकोनॉमी में GDP का बल्क कंट्रीब्यूशन MSME से आता है। अभी तक का क्या हुआ है कि हम लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग MSMEs को काउंट करते हैं, तो वो लगता है जैसे करीब 17% 27% के आसपास है। पर अगर आप टोटल देखें, क्योंकि MSME का मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, अच्छा, उसका मतलब सर्विसेज भी है। अच्छा, दोनों गुड्स और सर्विसेज MSME में हो सकते हैं। MSME में हो सकते हैं। MSME का जो डेफिनेशन है वो बेसिकली अभी तक का जो था वो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है, और या इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड इक्विपमेंट फॉर सर्विसेज। बट अब डेफिनेशन चेंज की जा रही है, टर्नओवर बेसिस की जा रही है जी। जब टर्नओवर बेसिस पे हो जाएगा तो एवरीथिंग बिलो द थ्रेशोल्ड वुड बी एन MSME। तो पीयूष जी, ये जो MSME की परिभाषा में प्लांट एंड मशीनरी की जगह टर्नओवर बेसिस का जो बदलाव है, ये कब से होगा और इसका क्या प्रभाव देखते हैं फिर आप? इसका ये होगा तो तब जब कैबिनेट ने तो अप्रूव कर दिया है। इनफैक्ट पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर देगी, बिकॉज इट इज एन अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट। MSMED एक्ट ऑफ 2006 नीड्स टू बी अमेंडेड। तो इसका प्रभाव तो जैसे ही अमेंड होगा वैसे ही हो जाएगा, मगर इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इंसेंटिवाइज हो जाएंगे MSMEs ऑल ऑफ अ सडन। एक तो उनको इंस्पेक्टर राज का डर नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपना टर्नओवर बताएगा। इन केस उसमें कोई डिस्प्यूट है तो वो GST के उसके रिटर्न से सीधे सीधे कोरोबोरेट हो जाएगा, उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो खुद दिखा देगा कि मेरा इतना टर्नओवर है, इसलिए मैं MSME हूँ, और जो MSME के बेनिफिट्स है वो मुझे मिल जाने चाहिए जी। दूसरा जो हम लोगों ने प्रपोज किया है, अभी वो अप्रूव नहीं हुआ है, मगर जो हमने प्रपोज किया है उसमें यह है कि ट्रांजिशन नेचुरल है। हम उसको 250 करोड़ रुपए तक का मीडियम रखेंगे। अच्छा, तो विच इज सच अ बिग मार्जिन। ये जो पिछले बजट में बदलाव आया, अब अभी तो सिर्फ कैबिनेट ने अप्रूव किया है। अच्छा, ये जैसे ही पार्लियामेंट अप्रूव करेगी तो ये बदलाव प्रैक्टिकल हो जाएगा। लेकिन जिस तरह के बदलाव आ रहे हैं, आप इनकरेज करेंगे? और उदाहरण के तौर पे मान लो मेरे अंदर कोई भी हुनर है, वो सर्विसेज का भी आप कह रहे हो सकता है, या मैं कोई छोटी भी एक मशीन लगाना चाहता हूं, तो इसमें मेरी मंत्रालय क्या सहायता कर सकता है? मंत्रालय ने अभी तो अगर आप देखें तो ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है MSME की एग्जिस्टेंस का जिसकी तरफ कोई स्कीम नहीं है। जब कोई बिजनेस का आइडिया किसी के दिमाग में आता है, उस समय से हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। हमारे पास एक बिजनेस इंक्यूबेटर स्कीम है। अच्छा, हिंदुस्तान भर में बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं। अच्छा, वो वहाँ पे जाएं, अपना आइडिया इंक्यूबेट करें। अब जब उसने अपना आइडिया बनाया, उसको आवश्यकता होगी कुछ पैसे की, कि वो जो प्रोडक्ट बना रहा है या उसको अपने इंजीनियरिंग के लिए जो चीज़ बनानी है जिससे कि वो प्रोडक्ट बनेगा, इंजीनियरिंग डिज़ाइन चाहिए, प्रोडक्ट का डिज़ाइन चाहिए, मार्केटिंग कैसे करेगा, इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास एक स्कीम तो है। पीयूष जी, अगर कोई फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है, वो भी बिजनेस इंक्यूबेटर स्कीम में जाके लाभ ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। इनफैक्ट उसको किसी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है अपने आइडिया को कैसे कमर्शलाइज करें। हाँ जी। तो उसको कमर्शलाइज करने के लिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान भर में फील्ड ऑफिसेज हैं, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स कहलाते हैं, MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स, जहाँ हमारे बहुत ही सक्षम अधिकारी हैं, इंजीनियर्स हैं, क्वालिफाइड इंजीनियर्स। देन देयर इज एन इकोनॉमिक विंग। किसी भी तरह की जो उसको आवश्यकता है वो वहाँ से प्राप्त हो जाती है। टेक्निकल इंफॉर्मेशन के लिए, टेक्निकल जानकारी के लिए टूल रूम्स हैं हमारे, वो भी 18 अभी कार्य कर रहे हैं, 15 और नए बना रहे हैं। वहाँ से वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज ले सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है। उसके अलावा NSIC है जो कार्य कर रहा है, क्वायर बोर्ड है, KVIC है। तो किसी भी डायमेंशन में MSME को सहायता की आवश्यकता है, हम लोग तत्पर हैं उनके सहायता करने। तो बिजनेस इंक्यूबेशन कार्यक्रम में वो गया, आपने हैंड होल्ड किया, उसका आइडिया और क्रिस्टलाइज हो गया। एक वक्त आएगा जब उसे फाइनेंस की जरूरत होगी, तो ऋण मुहैया कराने में मंत्रालय हेल्प करेगा? बिल्कुल करेगा। हमारे यहाँ स्कीम्स हैं। जो फ्लैगशिप स्कीम है वो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है, CGTMSE, जिसके तहत MSE को 2 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट मिल सकता है। तो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट में से आपने कहा MSE यानी माइक्रो स्मॉल है, मीडियम नहीं है? मीडियम नहीं है। ये हमारा ये मानना है कि क्योंकि हमारे पास बजट लिमिटेड है,
आप उस बजट में ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद बिल्कुल करें, ठीक। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल ठीक है। और मीडियम बाय एंड लार्ज जिसने अब एक लेवल तक उड़ान अपने आप भर को ली है। पहुंचा दिया है, उड़ान भर दी है, वो क्रूज कर लेगा, लेकिन जो नीचे है उसको मदद करने की जरूरत तो है। उसमें होगा क्या, जाएगा वो नॉर्मल बैंक में, और फिर क्योंकि आपने क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट बनाया है तो कोलैटरल एक तरह से मंत्रालय ने दे दिया, गारंटी दे देते हैं हम। गारंटी हम ये दे देते हैं कि इन केस देयर इज अ डिफॉल्ट, उसके लिए हम गारंटी फी भी चार्ज करते हैं। अच्छा, ओके, गारंटी फी भी देनी होगी। गारंटी फी उसको देनी पड़ती है, लेकिन हम फिर ये गारंटी कर देते हैं कि इन केस देयर इज अ डिफॉल्ट, एंड आपको जान के खुशी होगी, इनफैक्ट कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर परसेप्शन, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का डिफॉल्ट रेट इज द लोएस्ट। एनपीएस में उनका अभी कल रिपोर्ट एक आई थी कि वो 8% के आसपास हैं। ओके। और बड़े एंटरप्राइजेस, आई हैव नथिंग अगेंस्ट द बड़ा Yes. एंटरप्राइजेस, बट बड़े एंटरप्राइजेस का डिफॉल्ट रेट इज मच हायर। तो एक तो हो गई हमारी क्रेडिट गारंटी, जहां पे गारंटी मिलेगी और उससे जो है ना ऋण मिल जाएगा। ऋण मिल जाएगा। ऋण में एक और भी है, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, अच्छा। जिसमें कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए हम उनको देते हैं पैसा। तो ये सभी के लिए उपलब्ध है, एमएसएमई और सब वर्ग क्षेत्रों के लिए? ये सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है उसमें। अच्छा। आपका टोटल लोन जो आप लेंगे वो 1 करोड़ रुपए का है। अच्छा। उसका 15% यानी 15 लाख रुपए, अच्छा। एक्सक्यूज मी, 15 लाख रुपए हम दे देते हैं। अच्छा। पर वो बैक एंडेड होता है, वो पहले अकाउंट में सिक्वेस्टर हो जाएगा। अच्छा। वो 3 साल तक का उस पैसे को यूज नहीं कर सकता। अच्छा। बाकी का 85 लाख उसके पास अवेलेबल है, वो उसको यूज करता रहेगा। इंटरेस्ट भी वो सिर्फ 85 लाख पे देगा, ये 15 लाख पे नहीं देगा। अच्छा। 3 साल। इसका पर्पस सिर्फ ये है कि हम ये इंश्योर कर दें कि जो उसने लोन लिया है वो उसने एक्चुअली उसी यूनिट के लिए लिया है और उसमें काम कर रहा है, तो उसको एक तरह की बैक एंडेड कैपिटल सब्सिडी मिल जाती है। और क्योंकि आप इसे कह रहे हैं क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी, तो एक ये कैपिटल गुड्स के लिए मिलेगी और उसके लिए पहले उसे बैंक से लोन लेना पड़ेगा, उसको लोन लेना पड़ेगा। लोन के अगेंस्ट फिर सब्सिडी है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए है। नई टेक्नोलॉजी खरीदनी हो तो ले सकता है, वो अलग है। वो नहीं, इसी अच्छा, इसी में CLCS ही में है। आ जाएगा। इट अच्छा। इज फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट इसमें अभी जो हमारी स्कीम है, हमने 51 सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अच्छा। जो कि एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है जिसको आइडेंटिफाई करने का। 51 सेक्टर्स में से वो एमएसएमई जाके आइडेंटिफाई कर ले कि हमको ये चाहिए, उसको उसमें लोन मिल जाएगा। जी बिल्कुल, दैट इज द वे इट वर्क्स। बिल्कुल। आज गुड इवनिंग इंडिया कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं पीयूष श्रीवास्तव जी के साथ। आप एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर हैं एमएसएमई मंत्रालय में, और जब भी कोई इस उद्योग से जुड़ता है तो उसे क्वालिटी की बहुत चिंता रहती है, कैसे बाजार में कंपेटिटिव हो रहे उसकी चिंता रहती है, और इस दिशा में जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपेटिटिव प्रोग्राम है उसके बारे ज़रूर बताइए। एक्चुअली एनएमसीपी एक, अगर आपको याद हो तो, एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल हुआ करती थी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री में। उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कुछ चीज़ें होनी चाहिए उसको कॉम्पिटिटिव करने के लिए। ये एक्चुअली एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें छोटे छोटे इंटरवेंशंस हैं। एक का जैसे मैंने जिक्र किया इंक्यूबेशन, पर दूसरा है डिज़ाइन क्लिनिक स्कीम, जिसमें कि वो एमएसएमई को डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं। डिज़ाइन कैन बी फॉर एनीथिंग, इट कैन बी फॉर द प्रोडक्ट, इट कैन बी फॉर द प्रोसेस, इट कैन बी फॉर द marketing. Design is another component of it. Then there is an IPR scheme, जिसमें कि एमएसएमई ने अपने कार्यकाल के दौरान या तो कोई IPR एक्वायर कर लिया या खुद डेवलप कर लिया, उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। उसके पास अपने आप इतना वेयरविदॉल नहीं है। IPR में हम लोग प्रोटेक्शन दे देते हैं। एनएमसीपी का सबसे सक्सेसफुल कंपोनेंट है लीन मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा। एंड अभी तक का जो मेरा तजुर्बा है, ऐसे भी क्लस्टर्स आए हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग इज इम्प्लीमेंटेड इन क्लस्टर्स। अच्छा। 10 एमएसएमईज का क्लस्टर होना चाहिए। उसमें हम लोग इंटरवेंशन में के तौर पे कंसल्टेंट देते हैं, कंसल्टेंट का पैसा हम लोग बल्क बेयर कर देते हैं। तो एक एक क्लस्टर में ऐसा भी हुआ है कि 18 करोड़ रुपए तक का पैसा बच गया है। अच्छा। तो दिस इज अ वेरी सक्सेसफुल इंटरवेंशन अंडर द एनएमसीपी। और अब जो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम है, हाँ जी, Z, which is a step ahead actually, वो ऑल एनकम्पासिंग क्वालिटी एश्योरेंस कर देता है। वो आपको जज करता है इन योर प्रोसेस, इन योर प्रोडक्ट, आपका एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस, सबका एक कंपोजिट इंडेक्स बना के दे देता है। इट इज़ लाइक अ स्नैपशॉट ऑफ वेयर यू आर। जैसे आप अपना कोई मेडिकल टेस्ट करवा के आते हैं तो आपकी एक रिपोर्ट आ जाती है कि आप इतने हैं और एडमिसिबल रेंज, परमिसिबल रेंज ये है। ठीक है। उस तरह से Z सर्टिफिकेशन आपको मिल जाता है। इट गिव्स यू अ ब्लूप्रिंट ऑफ
how you need to progress if you want to be competitive globally. बिल्कुल, और कंज्यूमर भी ज़रूर आज चाहता है क्वालिटी कंट्रोल से आगे क्वालिटी एश्योरेंस हो, और उसके लिए जेड आपको अच्छा आश्वासन देता है सर, क्योंकि चाहे गुड्स हो, सर्विसेज या इवन एग्रीकल्चर में हमने देखा है सरकार कहती है अब आगे चल के हम क्लस्टर डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर देंगे, तो इसे व्यूअर कैसे समझे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इंडस्ट्री के तौर पे, खास तौर से जब छोटा उद्यमी है, कि वो उसको अपने आप नहीं लगा सकता। उसको लगता है कि मैं इसमें इतना पैसा ब्लॉक कर दूंगा, मुझे उसका रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन वो मार्केट के लिए ज़रूरी है। अच्छा, तो ऐसी सब चीज़ों में क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम बहुत अच्छा स्कीम उभर के आया है, जिसमें कि कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बना लिए जाते हैं। अच्छा। एक क्लस्टर में बहुत सारे छोटे छोटे उद्यमी होंगे, उनके लिए कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बन जाता है, जहाँ पे वो सुविधाएं प्रदान कर दी जाती हैं जो इंडिविजुअल उद्यमी अपने पास नहीं रखता। तो उससे उसको फायदा ये होता है कि उसको एक्सेस हो गया कॉमन फैसिलिटी का बगैर उतना खर्चा किए। तो कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है, और एक्सेस टू मार्केट भी मिल जाता है उसको। उसमें हर एक कंपोनेंट है। आप अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे है, वहाँ पे ट्रेनिंग फैसिलिटी भी है, वहाँ पे रॉ मटेरियल स्टोरेज भी है, सब चीजें वहाँ पे उसको उपलब्ध हो जाती हैं। तो एक तरह से कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। और इसका एक दूसरा कंपोनेंट भी है जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं। बट कॉन्सेप्ट इज द सेम, एमएसएमई को ज्यादा खर्चा न करना पड़े और उसको कॉमन चीजें मिल जाएं। ये रन भी वही करते हैं, एसपीवी क्रिएट करते हैं। अच्छा, और वो एसपीवी गवर्न भी वही करते हैं। इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जी, और सबके बेनिफिट के लिए होता है। जी बिल्कुल। पीयूष जी, हम देख रहे हैं कि 1956 में 1992 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, और अब 25 साल के बाद भारत तीसरी औद्योगिक नीति बना रहा है। तो नई औद्योगिक नीति में एमएसएमई की तरफ से क्या लगता है, कौन से इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज रहने चाहिए आगे के लिए? देखिए, ये तो बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। एक आप इस तरह से परिकल्पना करें कि आपके पास एक लोटा है, उसमें कई छेद हैं, पानी बह रहा है, आप कहाँ से रोकेंगे उस पानी को? आपको सब चीजें रोकनी है, क्योंकि एमएसएमई का तो रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है। अच्छा। और सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उस डिपार्टमेंट में अलग अलग डिविजन्स हैं। तो प्रायोरिटाइज अगर करना है तो एमएसएमईज में हमें उन एरियाज में हम प्रायोरिटाइज करना चाहेंगे जो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट करती हैं। अच्छा, हम उन एरियाज में प्रायोरिटाइज करना चाहेंगे जिसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस ज्यादा हो। जैसे अगर आप टेक्निकली देखें तो जो स्टील इंडस्ट्री है, अच्छा, उसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस ज्यादा देखा गया है। एम्प्लॉयमेंट का ज्यादा सेक्टर कौन सा अच्छा है? खादी, ओके। तो केवीआईसी वहां पे भूमिका निभाएगा। केवीआईसी करेगा, बट देन केवीआईसी जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है उसको मॉडर्नाइज करने के बहुत सारा स्कोप है। उन सारी चीजों को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। मगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी डीआईपीपी कर रहा है, एमएसएमई विल ओनली प्रोवाइड इनपुट्स फॉर दैट। लेकिन चलते चलते, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर को बैकबोन कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था का, तो कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। चंद्रयान, मंगलयान, ये जो बड़ी उपलब्धियां रही, इसमें भी एमएसएमई का योगदान रहता है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इनफैक्ट एमएसएमईज का जब लोग बाग सोचते हैं तो उनको ये लगता है कि कहीं बेचारा लालटेन लेके बैठा होगा आदमी, अपना काम कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। हमारे टूल रूम्स जो हैं, टूल रूम्स भी अपने आप में सुन के लगता है कि बस एक डिब्बा टाइप होगा, उसमें थोड़ा सा सामान होगा, बट दे आर एक्चुअली टेक्नोलॉजी सेंटर्स जिसमें कि हम लोग फुल फ्लेजेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं। और हमें बड़ा गर्व है इस बात का कि हमारे जो टूल रूम भुवनेश्वर में है उसने कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए हैं जो कि चंद्रयान में मंगलयान में यूज हुए हैं। अच्छा, और जो हमारा तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसमें भी हमारे कंपोनेंट्स यूज हुए हैं। इनफैक्ट जीप कंपस आप लोग आजकल देखते हैं, जो जीप बड़ी फैशनेबल गाड़ी है, एसयूवी, उसमें भी हमारे कंपोनेंट्स यूज हुए हैं। तो वी आर इनफैक्ट एट द कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी। जी बिल्कुल। ये टूल रूम का जो आपने बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिरी मेरी जिज्ञासा, क्योंकि हम 12 करोड़ जनजातीय समाज की बात कर रहे थे कार्यक्रम के पहले भाग में, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए क्या कदम? इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एक तो देखिए, जो मैंडेटेड है, हमें एससी एसटी के लिए हर स्कीम में कुछ खर्चा करना पड़ता है, उसको खर्चा करने के प्रयास करते हैं। एक अलग से स्कीम बनाई गई है एससी एसटी हब की, जो हमारा मंत्रालय चलाता है। अच्छा, और नॉर्थ ईस्ट के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। पर फैक्ट ये है कि हमारे यहाँ ये सब डिमांड ड्रिवन स्कीम्स हैं, और ऑब्वियसली डिमांड वहाँ पे होगी जहाँ पे इंडस्ट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो उसके लिए हम लोग अवेयरनेस कॉन्सेंट्रेटेड ड्राइव कर रहे हैं। अब हम लोगों का इंटेंशन ये है कि हम लोग फर्स्ट क्वार्टर में
सबसे पहले SC ST और नॉर्थ ईस्ट का पैसा खर्चा करेंगे, अच्छा। उसके बाद में दूसरा करेंगे। नॉट दैट कि उसका नहीं करेंगे, जी। बट प्रायोरिटी वुड बी ऑन दिस। जी बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये जो भी प्राथमिकता वाले एरियाज हैं इसमें हमें सफलता मिलेगी। और आज कार्यक्रम में आके MSME के इकोसिस्टम समझाने के लिए पीयूष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।